नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे परिवार लर्निंग डे पर। और दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सौरभ ओझा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के सभी साथियों के लिए अप्लाइड फिजिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जहां से एग्जाम में हर बार आपके क्वेश्चन बनता है। ये कुछ टॉपिक आपको ऐसे डेली शाम को 7 बजे मिल रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में 110% पिछले 10 ईयर के पेपर के एनालिसिस के बेसिस पर कहा जा रहा है कि आपको इस क्लास से क्वेश्चन जरूर देखने को आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो जो भी साथी पहली बार लर्निंग डे परिवार के इस यूट्यूब चैनल से जुड़ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। कमेंट सेक्शन में सभी नए साथी अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम जरूर बताएंगे। और दोस्तों, मैं बता दूं, डेली शाम को 7 बजे एक ऐसा ही आपको 5 से 10 मिनट का वीडियो अवेलेबल करवाया जा रहा है लर्निंग डे के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको 1.1 वीडियो और 1 टॉपिक आपका पूरी तरीके से क्लियर किया जा रहा है। तो सोचिए, आप सिर्फ 5 से 10 मिनट अगर आप टाइम देते हैं एक वीडियो देखने पर डेली शाम को 7 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं हो सकती। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिजिक्स का आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम सदिश और अदिश राशियां कहते हैं। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण रूल होता है, वह रूल आपके एग्जाम में आता है। कौन सा ऐसा रूल होता है, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि सदिश और अदिश होती क्या हैं, इनके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं। फिर उसके बाद हम उस रूल की तरफ बढ़ेंगे और आपको हम बाकायदा उस रूल को समझाएंगे भी। ठीक है, तो चलिए अब एक बार सभी साथी मुझे बताएंगे कि आप इस वक्त मान लीजिए फोन में देख रहे हैं या आप जहां भी बैठे हैं वहां से आपको अपने स्कूल जाना है, अपने कॉलेज जाना है। कहा जाए आपसे कि आप यहां से अपने कॉलेज जाइए, तो आप बताएंगे कि मैं अपने कॉलेज की दूरी, मेरे कॉलेज की दूरी 5 किलोमीटर है। तो क्या ये जो 5 किलोमीटर है ये एक सदिश राशि है या अदिश राशि है? सभी साथी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। और फिर आ जाइए, ध्यान से इसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। भाई, सदिश और अदिश राशियां वे राशियां होती हैं, सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और परिमाण के साथ दिशा भी निहित होती है। कैसे? जैसे आपको कहा जाए कि आपको 5 किलोमीटर जाना है, सिर्फ इतना कह दिया जाए तो आपको ये बाउंडेशन आपके साथ नहीं कि आपको किस डायरेक्शन में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किस डायरेक्शन में आपको 5 किलोमीटर जाना है। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति, आपसे कहा जाए कि आपको 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाना है। ध्यान से समझना, आपको कहा जाए कि 5 किलोमीटर आपको उत्तर दिशा में जाना है, मतलब आपको डायरेक्शन भी बता दिया गया है और कितने किलोमीटर जाना है ये भी आपको बता दिया गया है। तो जहां पर ये दोनों चीजें आ जाएं, आपको डायरेक्शन भी, दिशा भी पता चल जाए कि किस तरफ या कैसे हमें जाना है, और आपको परिमाण भी पता चल जाए, तो वे राशियां आपकी सदिश राशियां कहलाती हैं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। अब इसके कुछ उदाहरण जो आपके एग्जाम में यहीं से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। बेग, बल, संवेग, ये 3 ऐसे आपके एग्जाम्पल हैं जहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। और इसके साथ आप यहां पर जोड़ सकते हैं विस्थापन। विस्थापन भी बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है और विस्थापन से भी बहुत बार बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो ये 4 बताए, इसके अलावा बहुत सारे होते हैं। आप कम से कम 10 से 15 इंपॉर्टेंट सदिश राशियों की लिस्ट बना लीजिए और आप उनको जरूर देखिए। फिर इसके बाद आ जाता है दोस्तों आपकी अदिश राशियां। तो अदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन राशियों में सिर्फ परिमाण दिया गया होता है, उनमें दिशा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आप अपने घर से 5 किलोमीटर जाइए और मैंने आपको डायरेक्शन कुछ नहीं बताया, तो मतलब 5 किलोमीटर आप किसी भी दिशा में जा सकते हो। ठीक है, तो ये राशि क्या हो गई आपकी, ये एक अदिश राशि हो गई। अब अगर अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल की तरफ आएंगे तो इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ताप, और इसका बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपका ऊर्जा हो जाता है। ऊर्जा बहुत बच्चों को कंफ्यूज करता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एनर्जी है कैसी राशि है, तो आपको ध्यान रखना है एनर्जी या ऊर्जा एक प्रकार की आपकी अदिश राशि है, उसमें सिर्फ परिमाण होता है, उसमें दिशा नहीं होती है। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आप इसको दर्शाइए कि सदिश को कैसे दर्शाते हैं,
क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है और 3 नंबर आपको दे के जाता है। तो कुछ ऐसे एक तीर बनाना है, तीर के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना है और दूसरे सिरे पर आपको तीर का निशान बना देना है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके से ए लिख करके स्मॉल ए लिख करके उसके ऊपर तीर लगा देना है। बस यही हो जाता है सदिश को निरूपित करना। बहुत सिंपल था, बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है सभी साथियों को यहाँ तक की चीज़ें समझ आई होंगी। तो चलिए एक बार फटाफट सभी साथी अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर देंगे और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ज़रूर ज्वाइन हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ जुड़ करके बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो आप लर्निंग डे के बैच विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस सिर्फ 199 रुपये है। एप्लीकेशन लर्निंग डे चाहे आप प्ले स्टोर से या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ज्वाइन करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बहुत शानदार बैच है, इसमें सारे क्लास आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। साथ ही साथ नोट्स, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें आपको इस बैच में मिल रही है। फीस सिर्फ 199 है। ठीक है भाई। अब मैं जो आपसे बात कर रहा था सबसे स्टार्टिंग में वीडियो के कि आपको एक ऐसा रूल मैं बताने वाला हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है। वो रूल हो जाता है कि सदिशों का त्रिभुज नियम। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, 2 नियम होते हैं सदिशों के, एक त्रिभुज नियम और दूसरा आपका हो जाता है समांतर चतुर्भुज नियम। ये दोनों नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। इस चैप्टर से अगर कुछ बढ़िया काम वाले क्वेश्चन बनेंगे 5 नंबर वाले तो वो इन्हीं दोनों टॉपिक से बनते हैं, चाहे त्रिभुज नियम या फिर समानांतर चतुर्भुज नियम। आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया है, बाकी इसके न्यूमेरिकल वगैरह कुछ नहीं कहे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सदिशों के त्रिभुज नियम के बारे में समझेंगे और सदिशों के त्रिभुज नियम को देखने का प्रयास करेंगे। जो लैंग्वेज में यूज कर रहा हूं सेम टू सेम इसी लैंग्वेज को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ये कहता है कि सदिश योग का त्रिभुज नियम कहलाता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं किसी पिंड पर एक साथ काम करने वाले 2 सदिशों को दर्शाती हैं तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश को दर्शाती है। फिर से ये स्टेटमेंट पढ़ लो क्योंकि आपके यहाँ सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है तो आपको स्टेटमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। स्टेटमेंट क्या कहता है कि अगर किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं किसी पिंड पर एक साथ कार्य करने वाले 2 सदिशों को दर्शाती हैं तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा परिणामी सदिश को दर्शाती है। एज अ एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक सदिश हो गया, दूसरा सदिश ये हो गया, ये दोनों पिंड बी पर काम कर रहे हैं तो जो ये लाइन मैंने आपको बड़ी सी बना करके दिखाई ये इनका परिणामी सदिश हो जाएगा। मतलब आप इसको एक समकोण त्रिभुज के रूप में बनाएंगे, यहाँ भी तीर लगा देना, यहाँ भी तीर लगाना देना, यहाँ भी तीर लगा देना और इस पॉइंट को बी मान के लिख देना कि जो ए बी और बी सी है ये पॉइंट बी पर काम कर रहे हैं तो इसीलिए जो ए सी है ए सी इनका परिणामी हो गया। बस इतना ही मेरे दोस्त आपके सिलेबस में भी है और आपके यहाँ इतना पूछा भी जाएगा। इसके अलावा समानांतर चतुर्भुज का नियम आपके एग्जाम में आता है, तो हम उस समांतर चतुर्भुज के नियम को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखेंगे तो जैसे ही वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके पास तक उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। मैंने बहुत आसान तरीके से बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया। इसके बारे में कुछ ये नियम है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आपको बस इसका ओवरव्यू समझना है, बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं हो सकता है। कि सदिशों के त्रिभुज नियम में 2 सदिशों का समान परिमाण और दिशा में त्रिभुज की 2 भुजाओं के रूप में दर्शाया जाता है। मैंने आपको दर्शा के दिखा दिया था। जो परिणामी सदिश होता है, परिणामी सदिश की दिशा और परिमाण त्रिभुज की तीसरी भुजा दर्शाती है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब फिर कह रहा है कि सदिश योग के त्रिभुज नियम को बलों पर भी लागू किया जाता है क्योंकि बल भी सदिश राशि है। जो काम की चीज़ है इस पॉइंट में वो ये है, अगर आपके यहाँ स्टेटमेंट ना दे करके न्यूमेरिकल आता तो यहाँ से आता, बट थ्योरी सिर्फ आपके यहाँ है तो आपको ये थ्योरी पता होनी चाहिए क्योंकि 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव या फिर आपका जो लॉन्ग आंसर टाइप होता है उसमें भी ये पूछ सकता है। न्यूमेरिकल आता तो पक्का न्यूमेरिकल यहीं से आपके एग्जाम में आने वाला था।
ठीक है, तो आज की ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप ज्वाइन हो सकते हैं। और आप डेली शाम को 7 बजे तैयार रहा करिए लर्निंग डे के साथ एक शानदार, ज़बरदस्त, बेहतरीन क्लास करने के लिए। प्लेलिस्ट में अभी तक की सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। और आज के इस वीडियो में हमने जो सीखा वो आपको कैसा लगा, समझ आया, कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। नमस्कार, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।